छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से ऐसी वारदातें हो रही हैं जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। सभी का मोबाइल ऑन कर दो और यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। ताजा मामला शक्ति जिले का है। सत्संग में दिखाऊंगा, सत्संग में दिखाऊंगा और उसका अनुभव होगा उधर। यहाँ मोक्ष की आस में एक परिवार के 2 सदस्य इस दुनिया से चले गए, जबकि 2 सदस्य अस्पताल पहुंच गए हैं और 2 सदस्यों का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और वो जो भाटापारा से आया है वो भी पुलिस में है। चलो बैठ जाओ, सत्संग सुनो। इस पूरे मामले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूरा परिवार बर्बाद हो। अरटोना भी आया, सतलोक से भी आया, उन लोगों को भी प्रणाम मेरा गुरुदेव का। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से ऐसा सिलसिला चल रहा है कि ऐसे अपराध और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले ना कभी हुई, ना कभी सुनी गई, ना कभी देखी गई। लेकिन अब जो है ऐसी वारदातें हो रही हैं जो लोगों को चौंका रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ताजा मामला शक्ति जिले का है, वही शक्ति जिला जो नया जिला बना है। बताते हैं कि शक्ति जिले के पास एक गांव है तांदुलडीह। तांदुलडीह में एक सिदार परिवार रहता है। सिदार परिवार में 6 सदस्य हैं और बताया जाता है कि सभी के सभी जय गुरुदेव के अखंड भक्त हैं। मतलब जय गुरुदेव उनके लिए भगवान से कम नहीं। वही जय गुरुदेव जिनका संबंध उज्जैन से है। अब मामला ये है कि परिवार के 6 सदस्य पिछले कई दिनों से उपवास रख रहे थे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरुदेव का नाम जप रहे थे। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि बुधवार दोपहर से घर के 6 सदस्य जोर से जय गुरुदेव के नारे लगा रहे थे और ये नारे जो है कंटिन्यूअसली चल रहे थे। पूरी रात जो है जय गुरुदेव का भजन कीर्तन चलता रहा और सुबह जब आवाज कम हुई तो पड़ोस के लोग उस घर में पहुंचे, सिदार परिवार के घर में, जहां ये नारे और जो भजन चल रहा था। बताते हैं कि पूरी रात ये जो कार्यक्रम चला सिदार परिवार का, उससे आड़ोस पड़ोस के लोग परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि जब तमाम प्रयास के बाद भी किसी ने भीतर से दरवाजा नहीं खोला तो सिदार परिवार की एक बेटी जो कि पड़ोस के उर्गा गांव में जिसकी शादी हुई है उसको बुलाया जाता है। जब उनकी बेटी घर आती है तो वो जो है दरवाजा खुलवाने का प्रयास करती है, लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खुलता है। इसके बाद जो है ग्रामीण छत पर जाते हैं और टीन शेड को हटा करके देखते हैं तो अंदर का नजारा देख करके सब लोग चौंक जाते हैं। 2 शख्स जो है परिवार के वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, जबकि 2 लोग जो है जय गुरुदेव का जाप कर रहे थे। 2 और शख्स थे, उनकी भी हालत ठीक नहीं लग रही थी। जब इतना माहौल देखते हैं, दृश्य देखते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, दरवाजा खुलवाती है तो जो सीन दिखाई देता है, सबसे पहले हम आपको वो सीन दिखवाते हैं कि जब पुलिस वहां पहुंचती है और अंदर जाती है तो वहां क्या नजारा था। अब मैं ऐसे खड़ा हो गया, देखो काल का देश आ गया और ये भी वो उसके लिए आए हैं जो कमरे में है, उसके लिए आए हैं और वो लोग वीडियो बना कर जाएंगे। सत्संग में दिखाऊंगा, सत्संग में दिखाऊंगा और उस चीज का अनुभव होगा उधर, उस चीज का अनुभव होगा उधर। और पुलिस का मैं नाम पकड़ दूँ अभी तो मैं नहीं जानता। देखो काल का देव आ गया, काल का देव आ गया, काल देव प्रणाम, काल का देव आ गया, काल देव प्रणाम। मैं कौन हूँ? सबसे बोलते हो आप। वो दोनों लड़के भी ऐसे कर रहे थे। ठेका दे दिए थे, सब अपने परिवार समेत थे, अंदर से ठेका दे दिए थे।
एम्बुलेंस वाले आप तो 7 लोग से आए हैं, आप तो 7 लोग से आए हैं, आप झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, आप सत्य बताना और बैठ जाओ। फलाना ठिकाना रिपोर्ट चाली सब बोलते हैं और मैंने देखो पुलिस का नाम ले लिया, डीएसपी, एसपी, पुलिस इंस्पेक्टर और मेरा भैया जो है भी पुलिस है और वो जो भाटापारा से आया है वो भी पुलिस में है। चलो बैठ जाओ, सत्संग सुनो, बोलो जय गुरुदेव, जय बोलो जय गुरुदेव, जय बोलो जय गुरुदेव, जय। देख पा रहे हैं ये उजाला है, आवाज को सुन रहा है। बैठ जाओ बच्चे और बच्चियों, सभी के मोबाइल ऑन कर दो, सभी का मोबाइल ऑन कर दो। और यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है, यहाँ जो हुआ है वो सत्संग हो रहा है। अरे मेरी पहली वीडियो है, अरे मेरी पहली वीडियो है। और टोना भी आया, सतलोक से भी आया, उन लोगों को भी प्रणाम मेरा गुरुदेव का। और तुम लोग भी बैठो और न्याय करना। यहाँ जो कुछ हुआ आप लोग 7 लोग से आए हैं, टोना है लेकिन झूठ नहीं बोलता, दोनों में अंतर नहीं है। पूछ लो राजू, तू बता सच है कि झूठ है? टोना भी झूठ नहीं बोलता। बोला तू है ना मैं में ना। चल 3 बार जय गुरुदेव बोल मेरी तरफ देखकर। देखो पुलिस लोग दिखलाओ दिशा को, मैं बैठा हूँ प्रकाश से ना, उस दिशा को देखते एक तक देखो। तो आपने देखा कि एक महिला किस तरीके से मानसिक संतुलन खो चुकी है। वो वहां पहुंची, पुलिस से भी कहती है कि यहाँ सत्संग चल रहा है, आप भी सत्संग में शामिल हो जाइए। और बाकी लोग, बहुत सारे लोग भी वहाँ हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो बनाने के दौरान जो महिला है वो लगातार बोल रही है। 2 शख्स की बॉडी पड़ी हुई है। अब जब पुलिस इन 2 शख्स को जो अचेत अवस्था में पड़े हुए उनको स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाती है तो वहाँ डॉक्टर जो है दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। जबकि जो 2 और व्यक्ति जो लगभग मूर्छित अवस्था में है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। बाकी के 2 जो सदस्य हैं, जिसमें एक महिला भी ये शामिल है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है और वो कुछ भी बोल रही हैं। उनका जो है इस मामले को लेकर के वो कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। अब ये पूरा मामला देखिए कि किस तरीके से मोक्ष जाने के लिए परिवार के 6 सदस्य किस तरीके से एक कर्मकांड शुरू कर देते हैं। अब इनको कौन समझाए कि मोक्ष जाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अगर अपनाए जाते या इस तरीके के हथकंडों से मोक्ष की प्राप्ति होती तो सारे लोग मोक्ष इसी तरीके से प्राप्त कर लेते। लेकिन जो है कर्म को छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक शॉर्टकट इन्होंने अपनाया। अब देखिए कि इन 2 जो शख्स हैं जो इस दुनिया में नहीं है वो यमलोक चले गए हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उन 2 शख्स को मोक्ष की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, लेकिन 2 लोग यमलोक पहुंच गए हैं, 2 लोग अस्पताल पहुंच गए हैं और बाकी के 2 लोग जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब आपको बताते हैं कि जो शक्ति जो जिला है, शक्ति जिला और उसके आसपास के कुछ जो इलाके हैं वो जादू टोने के लिए बड़े ज़्यादा एक तरीके से चर्चित हैं, बदनाम हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जादू टोना और ये सब होता है और इसी जादू टोने के कारण ये लोग जो है एक किसी अंधविश्वास में फंस गए और इस तरीके का एक कदम उठा लिया जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। अब इस पूरे मामले में जो है पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, कारण कुछ भी हो सकता है क्योंकि चर्चा ये है, बताया जा रहा है कि उनके जो मृत व्यक्ति हैं उनका पोस्टमार्टम होना है और जो प्राइमरी लक्षण दिख रहे हैं, जो प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ भी खाया है। हो सकता है कि कोई पॉइजनस चीज खाई हो। ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो कई दिन से भूखे थे, उपवास कर रहे थे, इसलिए उनकी जान चली गई। या ये भी बताया जा रहा है कि दम घुटने के कारण भी मौत हो सकती है। अब कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि एक अंधविश्वास में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो क्रियाक्रम किए गए वो क्रियाक्रम मोक्ष की गारंटी तो नहीं दे पाए, लेकिन 2 लोगों को यमलोक जरूर पहुंचा दिए। इसके अलावा 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 2 लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।